नमस्कार दोस्तों, आज की इस पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया इसको ध्यान से जरूर सुनना। इसमें बताया गया है कि चाहे कितने ही सगे हो पर इन तीन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो लिए दोस्तों जानते हैं वह तीन कौन से सगे लोग हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, तो इस कहानी को बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि और भी आने वाली कहानी आपके पास जल्दी से पहुंच सके और हम सब आने वाली कहानियों का लाभ उठा सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उसे नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसे चोरी की धन से उसके परिवार का पूरी तरीके से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मचाए छोटा चोरी करूं या फिर बड़ी रहूंगा तो कर ही आखिर पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उसे नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के कई सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। इतना कठिन पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है, और सोचने लगा यहाँ तो साक्षात काल का पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बेचूंगा। यह सोचकर कर उल्टे पांव ही लौट पड़ा। और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलो, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए करके दिमाग में विचार आया कि राजा के सोने के कमरे में चलना चाहिए जहाँ राजा सोता है, और इस समय राजा अपने वस्त्र उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राज बस्तर चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके कर राजा के सेन कक्षा के पास पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। रानी को जागता हुआ देखकर करके हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटाकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सोए तो राजा के वस्त्र चुराए जा सकते हैं। चोर ने देखा रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर कर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही वह टेबल पर बैठा तो उसे पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उसे आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। कर डर के मारे पसीने से लात फटी हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोल, रानी साहिबा मेरी जान बॉक्स दो, मैं एक गरीब कर हूँ और चोरी करने के उधर से ही यहाँ पर मैं आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो, मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। रानी को डोट उसे पर दया आई और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि आप मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर कर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हो। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। तब रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा रहती हूँ
वैसा ही करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर कर चोर की जान हलक में लटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैं रानी की बात नहीं मानी तो भी मर जाऊंगा और बात मान ली तो भी मर जाऊंगा। कर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर ली और बोल, रानी साहिबा मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद में आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब करने को बता दिया और कर उसकी तरफ चल दिया और रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इधर क्या किया कि रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो दीवार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उसे पूछताछ की कर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करे। इसलिए मैं टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग आया और इस तरह से वह कर गिड़गिड़ा कर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। अब मजबूर होकर कर वापस रानी के पास गया और बोल, रानी साहिबा मैं तुम्हारे साथ समागम तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उसे समय राजा साहब नींद से जा गए तो ना तुम बचोगे और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम अपने हाथ से राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मारना उचित समझा लूंगा कि आप मुझे मार दीजिए। काम के वासी भूत होकर रानी कर से कहने लगी, ठहरो, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सैन्य कक्षा खून से लटपट हो गया और राजा के खून से रानी भी गई, जिससे वह भयंकर मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और इस समय कर वहां से फरार हो गया। इधर सुबह है, राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मारा गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़ थे हार्डकोर जोर से रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वह एक सैनिक ही जानता था कि रानी और उसे कर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। इधर राजा के अंत्येष्टि क्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ शक्ति होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ शक्ति क्यों होती। उधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई और राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार से सबसे बाद में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी आप तो सती हो जाओगी, मुझे इतना तो बता देती कि राजा को अपने मारा था या उसे चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उसे चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह मुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनी को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताएं
अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुत्तियां दिखाई दी जिसमें वह एक बुढ़िया रहती थी। सैनिक उसे बुढ़िया के पैर पड़कर बोल, माँ जी, मैं एक राह से जाने के लिए आपके पास आया हूँ कि राजा साहब की हत्या किसने की। तब बुढ़ी माँ कहती है, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बांधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सर कटाते ही बकरे की धड़ वहीं गिर जाएगी और उसका सर हवा में उड़ने लगेगी। तब तुम उसे बकरे के सिर के कान पड़कर लटक जाना। वह बकरा का सर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बांधा हुआ था, सैनिक ने उसे बकरे का सिर काट दिया। सर कटाते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर्फ उड़ता हुआ उसे भयंकर जंगल के बीचों बीच उसे ले गया। उसे जगह है पर एक गुफा बनी हुई थी। उसे गुफा के दरबार पर जाकर वह सर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहाँ तो भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताया। वह गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था और वह गुफा एक राक्षस की थी जिसमें वह राक्षस और उसकी एक एक बेटी रहती थी। अब शाम हो गई और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। तब गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकाल कर आई तो उसने देखा कि एक हटा कट्ठा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैं इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और अगर मैं इसे जिंदा रखा तो यह जवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज तक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उसे पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसने के साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है, मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारे गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो, हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा, मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अभी वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को रक्षा की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह रात में यहाँ से भाग गया और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुँच गया। अपने घर पहुँचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ, सोने लगा। अच्छा हुआ जो मैं वहाँ से चला आया, ना जाने कब तक वह मुझे मच्छर बनाकर वहाँ रखती। इस तरह उसे सैनी को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन उसे लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोप रहता, उसकी सुंदरता को याद करके उसे मिलाने की इच्छा करता। उसके बिना ना खाना अच्छा लगता ना पीना, हर समय यही सोचता था कि उसे किस तरह मिलना होगा। सैनिक उसे राक्षस कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय बना लिया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उसे बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर से उसे बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उसे बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, है माता, एक बार मुझे फिर से इस स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना तो भूल चुका था और राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वसीबूत है। उसे बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पड़कर तुम वहाँ चले गए, अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुँच जाऊँ?
तब सैनिक ने कहा है, माता मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, एक बार उसे लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटा जिस तरह है तुमने बकरे का सिर काटा था उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना, फिर उसी तरह है इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगी। उसके बाद तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उसे बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगी हो, लेकिन इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को ना चोर ने मारा था और ना ही रानी ने राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह कामवासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को करने के लिए तैयार हो गए हो, इस हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह निंदा से निंदी काम भी कर डालता है। दूसरा, इसी तरह धन का लालची भी धन में अंधा होकर कुछ भी नहीं देख पाता है, वह धन के लालच में आकर किसी को भी मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी क्रोध में अंधा होकर मनुष्य सब कुछ बोलकर वह सब कुछ कर सकता है जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में मनुष्य बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। यह थी एक पौराणिक कथा, अर्थात इसको आप समझ ही गए होंगे। आता है आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपना प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।